सम्मानित दर्शक एवं श्रोतागण, ब्राह्मण जिस महाकांड की बात जानते हैं उसका सबसे रोमांचक और शिक्षाप्रद हिस्सा केवल राम और रावण का युद्ध नहीं है। यह धर्म और अधर्म का संघर्ष है, जिसकी प्रत्येक परत में मानव जीवन की गहरी शिक्षा छिपी हुई है। आज की हमारी चर्चा शुरू करने से पहले एक बार पीछे मुड़कर देखते हैं। कहानी की बुनियाद रखी गई थी अरण्यकांड में, जब राक्षस राज रावण ने अपनी बहन शूर्पणखा के अपमान और मारीच राक्षस के मायावी रूप का उपयोग कर छलपूर्वक सीता का हरण किया। उस समय जब राम और लक्ष्मण सीता की खोज में थे, तब उनकी मित्रता हुई पवनपुत्र हनुमान और किष्किंधा नरेश सुग्रीव से। फिर आता है सुंदरकांड, जब महावीर हनुमान लंका की यात्रा पर निकलते हैं। समुद्र पार कर लंका में पहुंचते हैं, अशोक वाटिका में माता सीता के दर्शन करते हैं और फिर अहंकारी रावण की लंका को दहन करते हैं। इन सभी घटनाओं ने महायुद्ध के लिए मंच तैयार किया। अब समय आता है राम का। अपने वानर और भालू मित्रों के साथ वह समुद्र तट पर खड़े हैं। सामने अथाह सागर और उस पार रावण की स्वर्ण लंका। क्रोध में समुद्र में मचती है भयंकर हलचल। अंत में समुद्र देवता प्रकट होकर बताते हैं कि विश्वकर्मा के पुत्र नल इस सागर पर सेतु का निर्माण करेंगे। इसी कठिन समय में कहानी एक महत्वपूर्ण मोड़ लेती है, विभीषण का आगमन। रावण का छोटा भाई विभीषण बार बार उसे समझाता है कि सीता को श्री राम को वापस कर दो, लेकिन रावण उस सच्चे उपदेश को घृणा के साथ ठुकरा देता है। रावण द्वारा अपमानित होकर विभीषण श्री राम के चरणों में शरणागति स्वीकार करते हैं। श्रोतागण, यह घटना हमें पहली गहरी शिक्षा देती है। धर्म का मार्ग चाहे कितना भी कठिन क्यों न हो, उसे कभी त्यागना नहीं चाहिए। विभीषण ने राज्य और धन से बड़ा धर्म को चुना। श्री राम ने न केवल उसे शरण दी, बल्कि उसे लंका का भावी राजा भी घोषित किया। यही विभीषण आगे चलकर राम की विजय की सबसे बड़ी कुंजी साबित होते हैं। सम्मानित श्रोतागण, विभीषण की शरणागति के बाद लंका कांड का सबसे अद्भुत अध्याय शुरू होता है, सेतु बंधन। समुद्र देवता ने विश्वकर्मा के पुत्र वनाध्यक्ष नल का नाम बताया। उनके दिव्य वरदान और कौशल के कारण जब पत्थर या वृक्ष जल में फेंके जाते, वे तैरने लगते थे। सुग्रीव के आदेश पर करोड़ों वानर और भालू विशाल पर्वत, वृक्ष और पत्थर उठाकर लाने लगे। नल और नील ने अपनी अद्भुत कुशलता से उन पत्थरों को समुद्र में गाड़कर एक अकल्पनीय कार्य को संभव कर दिखाया। मात्र 5 दिनों में सैकड़ों योजन लंबे और 10 योजन चौड़े एक भव्य सेतु का निर्माण हुआ, जिसे आज राम सेतु या एडम्स ब्रिज के नाम से जाना जाता है। यह घटना हमें दूसरी गहरी शिक्षा देती है, विश्वास और एकता से कोई भी कार्य असंभव नहीं होता। राम की वानर सेना की गहरी भक्ति, दिव्य शक्ति और सभी के सामूहिक प्रयास से ही यह महान सेतु बन सका। यह सेतु केवल 2 भूखंडों को नहीं जोड़ता, बल्कि यह आस्था, विश्वास और भक्ति का प्रतीक बनकर आज भी खड़ा है। सेतु पार करने के बाद भगवान राम की विशाल सेना ने लंका की ओर कूच किया और लंका का घेराव शुरू हुआ। लंका नगरी राक्षस राज रावण का अभेद्य दुर्ग थी। चारों ओर ऊंची प्राचीरें, बीच में तोपखाने जैसे प्राचीन रक्षा प्रबंध और सामने युद्ध के लिए तैयार असंख्य पराक्रमी राक्षस योद्धा। युद्ध का आरंभ हुआ। लंका के मुख्य सेनापति और योद्धा बृहस्पति, अकोम्पन और महापार्श्व जैसे दुर्धर्ष राक्षस मैदान में उतरे। उनकी टक्कर में थे वानर योद्धा अंगद और भगवान राम के भ्राता लक्ष्मण, जिन्होंने अपने पराक्रम से राक्षसों को कड़ी टक्कर दी। वानरों के हथियार थे पर्वत, वृक्ष, नख और दांत, जबकि राक्षसों के पास थी माया, धर्म और गदा जैसी प्राचीन दिव्य अस्त्र शस्त्र। इस समय हनुमान और अंगद जैसे वीरों ने अकेले ही लंका की सेना के मनोबल को हिलाकर रख दिया। प्रारंभिक इस संघर्ष ने रावण को पहली बार यह स्पष्ट संदेश दे दिया,
उसके सामने केवल 2 मनुष्य नहीं बल्कि धर्म की अजेय शक्ति खड़ी है। प्रथम चरण के युद्ध में रावण के कई प्रमुख सेनापति परास्त हो गए, लेकिन रावण की शक्ति और क्रोध अब भी शांत नहीं हुआ था। वीर हनुमान ने रावण के पुत्र अक्षय कुमार को परास्त किया और भगवान राम के भाई लक्ष्मण ने अपनी अद्भुत धनुर्विद्या से त्रिष्टा सहित कई राक्षसों का वध किया। लक्ष्मण के हाथों इन शक्तिशाली योद्धाओं की मृत्यु राक्षस सेना के लिए एक बड़ा झटका थी। इन लगातार पराजयों ने रावण को मजबूर कर दिया कि वह अब अपने सबसे बड़े और गुप्त अस्त्रों को प्रयोग में लाए, वे हथियार जिन्हें अब तक उसने संभाल कर रखा था। उनमें प्रमुख थे उसके 2 बलशाली सहयोगी। सम्मानित श्रोतागण, प्रारंभिक चरण में रावण की सामान्य सेना पराजित हो चुकी थी, लेकिन युद्ध अभी समाप्त नहीं हुआ था। लंका की सुरक्षा की सबसे बड़ी शक्ति अब भी शेष थी, उसका भाई कुंभकर्ण और पुत्र इंद्रजीत। सबसे पहले रावण ने अपने महान पराक्रमी भाई कुंभकर्ण को जगाया। वह कई महीनों से गहरी निद्रा में लीन था। जब वह जागा तो उसका विशालकाय शरीर और अकल्पनीय बल देखकर पूरी वानर सेना में भय फैल गया। भूख से व्याकुल कुंभकर्ण युद्ध भूमि में उतरते ही अकेले ही हजारों वानरों को निगलने और कुचलने लगा। पूरे रणभूमि में उसका नाम सुनते ही वानर सेना में हाहाकार मच गया। लेकिन कुंभकर्ण केवल बलशाली ही नहीं, धर्म और विवेक से भी संपन्न था। युद्ध में उतरने से पहले उसने अपने भाई रावण को समझाया, जो कार्य तुमने किया है वह अधर्म है। सीता का हरण करके तुमने हमारे कुल के विनाश को स्वयं बुलाया है। मैं जानता हूँ कि आज मैं मारा जाऊंगा, परंतु एक भाई के रूप में मैं अपना धर्म निभा रहा हूँ, तुम्हें सच बताकर। इन शब्दों में उसने अपने कर्मों की भूल को स्वीकार कर अपने कुल की मान प्रतिष्ठा और अपने अंतःकरण को धर्म के प्रति समर्पित किया। अंततः भगवान राम के हाथों कुंभकर्ण का पतन हुआ। यह घटना हमें एक गहरी शिक्षा देती है, चाहे शक्ति कितनी भी प्रचंड क्यों न हो, अधर्म का मार्ग कभी विजयी नहीं होता। कुंभकर्ण का शरीर रावण की शक्ति का प्रतीक था, लेकिन उसके अंतिम शब्द उसके धर्मबोध और अंतःकरण की मुक्ति का प्रमाण बन गए। इसके बाद रावण ने अपने सबसे शक्तिशाली योद्धा और प्रिय पुत्र इंद्रजीत मेघनाद को युद्ध भूमि में भेजा। वह देवेंद्र को परास्त कर चुका था और अपनी मायावी शक्तियों के कारण युद्ध में अदृश्य होकर लड़ सकता था। एक समय ऐसा आया जब उसके प्रहार से लक्ष्मण भी मृत्यु के समीप पहुंच गए, परंतु वीर हनुमान संजीवनी शक्ति लेकर आए और लक्ष्मण को जीवन दान मिला। इंद्रजीत को परास्त करना अत्यंत कठिन था, लेकिन विभीषण, जो अब श्री राम के पक्ष में थे, उन्होंने उसका रहस्य बताया। इंद्रजीत एक विशेष यज्ञ कर रहा था और जब तक वह यज्ञ पूर्ण नहीं होता, उसे कोई पराजित नहीं कर सकता। लक्ष्मण ने इस यज्ञ को भंग किया और फिर लक्ष्मण व इंद्रजीत के बीच एक भयंकर युद्ध छिड़ गया। अंततः लक्ष्मण, जो सत्य, धर्म और मर्यादा के प्रतीक थे, ने उस मायावी और अहंकारी योद्धा इंद्रजीत का वध किया। इंद्रजीत की मृत्यु रावण के लिए लगभग मृत्यु घंटिका के समान थी। यह घटना हमें सिखाती है, छल और माया की शक्ति क्षणिक होती है, जबकि सत्य, धर्म और दृढ़ संकल्प की शक्ति सदैव विजयी होती है। पुत्र और भाई की मृत्यु के बाद अंततः स्वयं रावण युद्ध भूमि में उतरा, क्रोध से उन्मत्त एक राजा, जो अब पीछे हटने को तैयार नहीं था। रणभूमि में उसका पराक्रम भयावह था। राम जब भी उसकी एक एक सिर को काटते, वे तुरंत ही नए सिर के रूप में उग आते थे। वह मानो अमर प्रतीत हो रहा था। इसी समय फिर से विभीषण ने उद्धारक की भूमिका निभाई। उन्होंने श्री राम को बताया, रावण के नाभिकुंड में अमृत छिपा हुआ है। जब तक वह सुरक्षित रहेगा, रावण को कोई पराजित नहीं कर सकता। विभीषण की सलाह पर देवराज इंद्र के सारथी मातली ने रथ संचालन किया।
श्री राम ने फिर दिव्य ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, जो सीधे रावण के नाभिकुंड पर प्रहार कर उसमें छिपा अमृत सुखा देता है। इसके बाद राम ने रावण पर अंतिम प्रहार किया और अहंकार, काम और क्रोध का प्रतीक वह राक्षसराज अंततः धराशायी हो गया। यह केवल एक राजा का पतन नहीं था, यह था अहंकार, काम और अधर्म पर धर्म और न्याय की विजय। यह घटना सदा के लिए यह संदेश देती है, अधर्म चाहे कितना ही शक्तिशाली क्यों न हो, अंततः धर्म और सत्य की ही विजय होती है। सम्मानित श्रोतागण, रावण का अंत हो चुका था। लंका कांड के उस लंबे और रक्तरंजित युद्ध का समापन हुआ। रावण वध के बाद श्री राम का मुख्य धर्म था सीता जी की रक्षा और उनका पुनर्मिलन। जब सीता जी श्री राम के समक्ष आई, तब श्री राम ने बताया कि लंका में रावण के घर लंबे समय तक रहने के कारण उनके चरित्र पर समाज में प्रश्न उठ सकते हैं। इसलिए उन्होंने सीता जी से सतीत्व की अग्नि परीक्षा देने का आग्रह किया। सीता जी ने निडरता से अग्नि परीक्षा दी। जब वह अग्नि में प्रवेश करती हैं, तो स्वयं अग्निदेव प्रकट होकर सीता जी को श्री राम के हाथों में सौंपते हैं और सभी देवताओं के समक्ष उनके पवित्र चरित्र की पुष्टि करते हैं। यह घटना हमें एक अमर शिक्षा देती है, सत्य की शक्ति को अग्नि भी जला नहीं सकती। सीता जी की यह अग्नि परीक्षा केवल उनके चरित्र की नहीं, बल्कि नारी की गरिमा, पवित्रता और आदर्श की प्रतीक बन गई। वह मानव इतिहास में नारी महिमा और सतीत्व की अमर आदर्श प्रतिमा के रूप में सदैव स्मरणीय रहेंगी। उन्होंने लंका के सिंहासन पर विभीषण को बैठाया, एक न्यायप्रिय और धर्मनिष्ठ राजा के रूप में। इसके बाद श्री राम, सीता, लक्ष्मण, हनुमान और समस्त वानर सेना पुष्पक विमान में सवार होकर अयोध्या की ओर प्रस्थान करते हैं। 14 वर्ष का वनवास समाप्त कर वे अयोध्या की राह पकड़ते हैं, जहां उनके आगमन की प्रतीक्षा में उनके भ्राता भरत हृदय में असीम प्रेम और भक्ति लिए खड़े थे। हमने इसकी लंका कांड चर्चा से क्या सीखा? हमने यह सीखा, चाहे कोई कितना भी अहंकारी क्यों न हो, रावण, उसका पतन अनिवार्य है। कुंभकर्ण और विभीषण ने दोनों ही हमें यही शिक्षा दी। राम और सुग्रीव की मित्रता, हनुमान का पराक्रम और असीम भक्ति, यही युद्ध की असली शक्ति थी। लंका कांड केवल एक प्राचीन कथा नहीं है, यह हमारे दैनिक जीवन के कुरुक्षेत्र में धर्म और न्याय की स्थायी मार्गदर्शिका है। आज हमारे भीतर जो रावण छिपा है, क्रोध, अहंकार और लोभ, इसे नष्ट करने की प्रेरणा लंका कांड से मिलती है। जय श्री राम। धन्यवाद।